नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज हाल ही में जारी कुछ सूचकांक इंडेक्स 2020 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, कुछ मैं महत्वपूर्ण 23 प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। 23 प्रश्नों की ये श्रृंखला है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आगामी जो भी आने वाली है लेखपाल भर्ती परीक्षा, एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और पूरा देखें। इस सूचकांक से संबंधित ये प्रश्न है। शिक्षक भर्ती और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भी हाल ही में कुछ सूचकांक से संबंधित प्रश्न हैं जो जारी हुए हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। और जो मित्र चैनल पर नए हैं, जो साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दें। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट खेल परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, पुरस्कार और पर भी वीडियो और अन्य टाइप को पर भी वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। तो आप लोग एक अच्छी और बेहतरीन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दें। ठीक, तो आइए आज की प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। सूचकांक के संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं इस वीडियो में। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये रहा 168वें स्थान पर। ठीक, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 168वें स्थान पर भारत रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये रहा है सिंगापुर। इसका आंसर है सिंगापुर। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर देश रहा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये रहा आपका नॉर्वे। लगातार 4 वर्षों से प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा, वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक, पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान 142वां स्थान रहा है। ठीक, और छठा प्रश्न देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 55वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 55वें स्थान पर रहा है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नों को। सातवां प्रश्न है आपका, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान रहा है? ठीक, सूचकांक का क्या नाम है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसका स्थान रहा है 80वां स्थान। ठीक, 18 रैंक इसका रहा। 2018 में 78वां स्थान था। अब आइए आठवां प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 जारी किया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 191 देशों में से प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा आपका जापान। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा है 84वां स्थान और स्कोर कितना रहा? 58। ठीक, और हेनले पासपोर्ट सूचकांक का क्या नाम है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020। ये ध्यान रखिएगा, इसमें भारत का जो स्थान है ये 84वां स्थान है और 58 स्कोर भारत ने किया है और 2019 में 82वां स्थान पर भारत देश था। 11वां प्रश्न देखते हैं, जलवायु
परिवर्तन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पे रहा है स्वीडन, चौथा स्थान रहा। ठीक, और 12वां प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में सबसे नीचे रहने वाला देश कौन सा है? ठीक, इसमें सबसे नीचे रहने वाला देश कौन सा है? सबसे नीचे रहने वाला अमेरिका है, 61वें स्थान पर रहा। किसमें, किस सूचकांक में? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में सबसे नीचे रहने वाला जो देश है वो है अमेरिका, 61वें स्थान पर रहा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न 13वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा आपका 9वां स्थान रहा इसमें। ठीक, सूचकांक का क्या नाम है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। 14वां प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है जान लेते हैं। तो जारी किया जाता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एक्शन नेटवर्क। ठीक, संस्थान का नाम इसी के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया है। 15वां प्रश्न देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो रहा है आपका आइसलैंड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां है आपके सामने। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में सबसे नीचे स्थान, ठीक, सबसे नीचे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो यमन रहा है 153वें स्थान पर। 17वां प्रश्न देखते हैं अगला। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? ठीक, तो भारत का स्थान रहा 112वां और 2018 में 108वां था। ठीक, और 18वां प्रश्न देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा, अगर पूछ लिया जाता है किस संस्था द्वारा यह जारी किया जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, तो इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2019 पर जारी सुशासन सूचकांक में तीनों समूह में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये 2 राज्य रहे हैं संयुक्त रूप से। सुशासन दिवस 25, यहाँ से एक प्रश्न आप ये भी जान लीजिए, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, और इस पिछले बीते 2019 में जो रिपोर्ट इसका सूचकांक का जारी किया गया सुशासन दिवस का, उसमें तीनों समूह में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न। ब्रिटिश संस्थान इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक का क्या नाम है? लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे जो है शीर्ष स्थान पर रहा। 21वां प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश संस्थान इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा आपका 51वां स्थान रहा। 2018 में किस स्थान पर भारत था? तो 41वें स्थान पर था और इस बार 51वां स्थान है। ठीक, तो सूचकांक का क्या नाम है? लोकतंत्र सूचकांक 2019। ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता था? ब्रिटिश संस्थान इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा यह जारी किया जाता है, जिसमें भारत 91वें स्थान पर रहा है और 2018 में 41वां स्थान था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां अगला प्रश्न है। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक का क्या नाम है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है?
तो शीर्ष स्थान पर आपका रहा अमेरिका। ठीक, और नोट में देख लीजिए भारत का क्या स्थान रहा, इसी के साथ जान लेते हैं। भारत का जो रैंक रहा 40वां। ठीक, 40वें स्थान पर भारत रहा है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां है आपके सामने। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, सूचकांक का क्या नाम है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 80वां स्थान पर, और 2018 में 78वें स्थान पर था। ठीक, और शीर्ष स्थान पर इस सूचकांक में, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में कौन सा देश रहा? तो इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पर और न्यूजीलैंड, ये दोनों संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। और ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। ठीक, और 2019 में जो सूचकांक जारी किया गया भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, इसमें जो भारत का स्थान है 80वां स्थान है। ठीक।